और जब बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जिस दिन मीटिंग थी 4-5 दिन पहले, उसी दिन महागठबंधन की भी एक बैठक हुई और उसमें हमारे पार्टी की तरफ से जो पार्टी के सचिव हैं कुणाल जी, उन्होंने महागठबंधन की मीटिंग में, उससे पहले चूंकि हम लोग होमवर्क कुछ किए हुए थे और मेरी माँ भी शिक्षक थी, महात्मा जानते हैं, और नहीं रही, मेरी दोनों बहनें पटना से चल करके जहानाबाद से भी आके मखदूमपुर रोज सुबह 5 बजे निकलती हैं और रात में लौटती हैं। जी हाँ मित्रों, महागठबंधन के माननीय विधायक संदीप सौरभ एक शिक्षक पुत्र है। उनकी मां एक शिक्षिका थी और सबसे बड़ी बात, वर्तमान में उनकी 2 बहनें नियोजित शिक्षिका है जो पटना से प्रतिदिन जहानाबाद पढ़ाने जाती है। आइए महागठबंधन के माननीय विधायक संदीप सौरभ की उस पूरी बात को सुनाते हैं जो उन्होंने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभागार में कहा था। आइए उनकी दिलचस्प बातों को आपको सुनाते हैं। वीडियो को पूरा देखें और उनके संबोधन में जो बातें कही गई है उन्हें ज़रूर याद करें। आप देखिए, सरकार के ही शिक्षक होते हैं केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक, सरकार के ही शिक्षक होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक। जब हम छात्र जीवन में थे और जब हम जेएनयू के जेएनयू के महासचिव थे, तब हम लोग एक बार एमएचआरडी गए और एमएचआरडी में संयुक्त सचिव कोई थे सिंह साहब, उनसे हमने बात कहा था। हम उनसे पूछे कि क्वालिटी एजुकेशन, वो कह रहे थे कि आप तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। तब शायद कांग्रेस की ही सरकार थी, तो हमने उनसे कहा कि क्वालिटी एजुकेशन सरकार कहाँ पे देती है। उनका जवाब था कि देती है, स्कूलों में देखिए तो देती है। हम लोग जब स्कूलों को क्वालिटी एजुकेशन कह रहे हैं तो फिर काम करने की जरूरत क्या, सब जगह मिल ही रहा है क्वालिटी एजुकेशन। असल में आप कहाँ मानते हैं? उनका कहना था कि केंद्रीय विद्यालय में और जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 जगह पर सरकार क्वालिटी एजुकेशन देती है। अब आप समझिए कि केंद्रीय विद्यालय जो देश में है वो 1160 टोटल संख्या उसकी, और 600 कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय है। और इनमें दाखिला जो बच्चों का होता है उसमें एक साल में 6ठी क्लास में दाखिला होता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 60 बच्चों का दाखिला लोग लेते हैं। एक जिला में पढ़ने लिखने और एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या करीब 15 लाख हो जा रहा है। उसमें से 60 बच्चों को आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक जगह पे प्रवेश दे रहे हैं, तो आप क्या दे रहे हैं? तो आप क्यों नहीं देश के सारे सरकारी स्कूलों को, मेरा जो प्रोपोजल था कि सारे स्कूलों को, जो सरकारी स्कूल है उनको अपग्रेड करके केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे देते हैं। जो केंद्रीय विद्यालय का फंड हो उसको दीजिए, जो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को जो वेतन मिलता है उनको मिले, और जो फैसिलिटी उनको मिलती है उनको कभी गाय भैंस गिरने के लिए नहीं जाना पड़ता है। अब बाकी शिक्षकों के लिए कर दीजिए, तब तो आप कह पाएंगे कि हम इतना सारा क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो आपको कहने के लिए हमने आपको ये सजेशन दिया, स्कूलों का अपग्रेडेशन कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब नहीं होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि प्राथमिकता में नहीं। सड़क और पुल इसी को आपने मान लिया कि यही विकास का आधार, और जनता को भी लगता है कि रोड बन गया तो हो गया। विधायक क्या है तो गली नली ढलैया करवा दीजिए बस, यही विकास लोग मान रहे हैं। तो विकास का पूरा पैरामीटर चेंज कर दिया गया धीरे धीरे। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जर्मन कवि है बर्टोल्ट ब्रेख्ट, तो ब्रेख्ट की एक कविता है कि जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए हर दिन रोटी चाहिए, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए हर दिन रोटी चाहिए, पौष्टिक और स्वादिष्ट रोटी चाहिए, वैसे ही लोकतंत्र को जिंदा रहने के लिए हर दिन न्याय चाहिए, पौष्टिक और अच्छा न्याय चाहिए, स्वादिष्ट न्याय चाहिए। तो पौष्टिक और स्वादिष्ट न्याय तो देश के शिक्षकों को चाहिए, बिहार के शिक्षकों को चाहिए। और बहुत जेन्युइन मांग थी, शुरुआत में तो किसी ने मांग रखी नहीं थी कि हमारा पेमेंट बढ़ा दीजिए। शिक्षक का तो शुरुआत में मांग था कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए, बस आप बाकी चीजों पर बातचीत होती रहेगी। अब एक वो मांग को लेकर के इस सरकार ने कितना तमाशा बना दिया। हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर अपर मुख्य सचिव को बीच बीच में बुलाते हैं, तो चूंकि विधानसभा के अंदर मैं लाइब्रेरी कमेटी में हूँ, तो लाइब्रेरी कमेटी में हर 2 महीने पे एक बार शिक्षा विभाग को हम लोग वहाँ बुलाते हैं। तो इस बार भी उनको बुलाया गया, अपर मुख्य सचिव को। हमने उनसे पूछा कि
लाइब्रेरियन का क्या हुआ? उनका पहले का जो प्लान था, जो पिछले मीटिंग में उन लोगों ने रिपोर्ट रखा था कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति और शिक्षकों की नई जो नियुक्ति होगी, इस सब के लिए एक ही नियमावली हम लोग तैयार किए हुए हैं, और वो जैसे ही होता है बस लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिए। लेकिन नियमावली तो पूरा बदल गया। अब शिक्षा विभाग ने सीधे सीधे हाथ खड़ा किया कि हमने तो इस नियमावली से कुछ लेना देना ही नहीं है, हम तो बनाए ही नहीं, हमने बना के कुछ भेजा, ऊपर से कुछ और आया। तो ये स्थिति है। शिक्षा विभाग अपना हाथ झाड़ चुका है, शिक्षा मंत्री अपना हाथ झाड़ रहे हैं, तो बना कौन रहा है देश में कानून? बिहार में कानून बना कौन रहा है? तो यही है तर्क, इनके पास कुछ नहीं है और बस एक जिद है, और उसके लिए हम लोगों ने कई रास्ते अपनाए हैं। पिछले दिन जब ये आया कानून बना, नियमावली जब आई, तो कई सारे शिक्षक साथियों का मुझे फोन आना शुरू हुआ कि बहुत अजीब रिजल्ट आया। शुरुआत में तो हमको पता चला नहीं, तो हमने कहा कि एक और मीटिंग कर लेते हैं। तो मीटिंग करके फाइनली उसमें कई सारे शिक्षक संगठन, आपके संगठन को भी हमने एक लेटर दिया और हम लोग एक मीटिंग बुलाए और वहाँ से एक आह्वान लिया गया, और उस पर हम आज भी उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जितने शिक्षक संगठन बिहार के अंदर हैं, कोई मंच के लिए, नाम के लिए, नेम फेम के लिए कोई कंपटीशन वहाँ नहीं है। जिनको भी आकर के नेतृत्व करना है कर ले, कोई दिक्कत किसी को नहीं। लेकिन एक मंच पे अगर सारे शिक्षक आ जाए तो हम लड़ाई, आधी लड़ाई ऐसे ही जीत लेंगे। आधी लड़ाई हम ऐसे ही जीत लेंगे अगर सरकार को ये लगने लगेगा कि सारे लोग एकजुट हो गए। तर्क हमारे पास है, तर्क उनके पास नहीं है। बस विज्ञापन में बस क्वालिटी एजुकेशन कर रहे हैं, और उसका तो पूरा सत्यानाश इन लोगों ने खुद ही किया हुआ है। तो इसलिए सिर्फ यूनिटी हम लोग का अगर हो जाए, एक साथ एक सारे लोग खड़े हो जाएं और एक तरह का कॉल जाने लगे, आप देखिए कैसे सरकार तुरंत पलट जाती है। तो एक तो हम लोगों ने ये कोशिश की, उसके बाद कई सारे आंदोलन हुए, वामपंथी पार्टियों की एक बैठक हम लोगों ने की। आपके जो महासचिव हैं शत्रुघ्न बाबू, वो भी मीटिंग में थे, और वहाँ से हम लोगों ने तय किया कि इस चीज को लेकर के महागठबंधन के अंदर और ज्यादा एक माहौल बनाना है, प्रेशर बनाना है। और जब बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जिस दिन मीटिंग थी 4-5 दिन पहले, उसी दिन महागठबंधन की भी एक बैठक हुई, और उसमें हमारे पार्टी की तरफ से जो पार्टी के सचिव हैं कुणाल जी, उन्होंने महागठबंधन की मीटिंग में, उससे पहले चूंकि हम लोग होमवर्क कुछ किए हुए थे, जगता बाबू को अलग से समझाया गया था, बाकी पार्टियों को समझाया जा चुका था, तो उस बैठक में सातों दल के जो महत्वपूर्ण लोग थे, सब लोग थे, और 6 लोगों ने एक साथ मजबूती के साथ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी थे, 6 पार्टियों ने एक साथ कहा जदयू को कि इस पे तुरंत सरकार विचार करे और शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए राज्य कर दिया जाए। ये 4-5 दिन पहले की बात थी। उन्होंने जदयू से उस मीटिंग में बैठे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष उनके, वो सहमत तो थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि निर्णय लेने के पावर में नहीं थे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग बात करेंगे, और वहाँ यही तय हुआ कि ये जो डेलीगेशन है महागठबंधन के भीतर, ये जो 6 पार्टियां एक मंच पे है, ये सब लोग मिलकर के निकट भविष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और उप मुख्यमंत्री महोदय से एक डेलीगेशन मिलेगा। तो वो एक लेवल पे वो काम चल रहा है। तर्क के लेवल पे हम लोग काफी सामग्री इकट्ठा कर चुके हैं। अब तीसरा जो पक्ष है वो है आंदोलन का। राजनीतिक दबाव, तर्क से मजबूत होना और आंदोलन, ये 3 पक्ष है हमारा। आंदोलन के पहलू को मजबूत करने के लिए निश्चित तौर से हमें सबसे पहले जरूरत है एकजुट हो जाने का। तो जितने शिक्षक संगठन के साथी हैं, हम जहां भी जाते हैं सबको कहते हैं कि आप एकजुट रहिए। बस ये कोई हम नेतृत्व करेंगे और हम नेतृत्व करेंगे का मामला नहीं। जब शिक्षक पे इतना बड़ा हमला हो जाएगा और तब भी सरकार जीत जाएगी अगर लड़ाई, तो फिर हम नेतृत्व करके ही क्या करेंगे। इसलिए पहला हमारा जो प्राथमिकता है वो है कि एकजुट हम लोग होकर के इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करें। सदन तो चूंकि चल नहीं रहा है, सदन तो बहुत कम समय चलता है, बाकी समय तो विधायक का काम होता है गांव में घूम करके भोज भात खाना। सदन चलेगा जब जुलाई के में 5 दिन का चलेगा, 5 दिन में 1 दिन चलेगा श्रद्धांजलि के लिए, 4 दिन विधिवत चलेगा। उस 4 दिन में
पार्टी की जो विधायकों की संख्या होती है उसके लिहाज से समय मिलता है, तो हम लोग को 9 मिनट मिलेगा, उसमें हमको नहीं बोलना है, दूसरे को बोलना है। तो इसलिए सदन पे भरोसा ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी आंदोलन जो शुरू कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया कीजिए, उसमें हमारा समर्थन है। मौका मिलेगा तो हम भी शामिल होंगे। और उसके बाद लेकिन जब हम लोग बैठें, प्लान करें, तो एक पूरे बिहार लेवल पे एक तरह का कॉल है, एक तरह का कॉल सारे शिक्षक संगठन, सारे शिक्षक साथी लागू करें। और वो एक कॉल जब होगा तो निश्चित तौर से हमारी जीत तय हो जाएगी। भले भी आ चुका है, लेकिन उम्मीद हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। जी क्या कह रहे हैं सर? ये आज सारे शिक्षक संघ के लोग आए हुए हैं, आज ही से इसकी शुरुआत करके और एक करवाइए सर। आपके शिक्षक संघ के जितने साथी लोग हैं, हम तो इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं। हमने इनको कहा है कि एक मंच पे आने की जरूरत है सबको, ये बदलाव है। और समझिए कि हम शिक्षकों की जो भावना है, उनका जो कष्ट है, हम बहुत एसोसिएट उनसे हैं। हम भले शिक्षक नहीं हैं आज के समय में, एमएलए हो गए, लेकिन हम जब कॉलेज लाइफ में थे, पीएचडी के जब छात्र थे, तो हम जेएनयू में पढ़ाते भी थे ग्रेजुएशन के बच्चों को। और 5-6 साल हमने एमफिल और पीएचडी के जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी होती है, उसमें हम क्लास लेते थे। हम हिंदी साहित्य के छात्र हैं, और मेरी माँ भी शिक्षक थी, महात्मा जानते हैं, वो नहीं रही। मेरी दोनों बहनें पटना से चल करके जहानाबाद से भी आके मखदूमपुर रोज सुबह 5 बजे निकलती हैं और रात में लौटती हैं। दोनों बहनें, दोनों शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक दोनों हैं। मेरा भाई भी कुछ समय तक शिक्षक था। तो ऐसे हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए मैं चीज़ों को समझता हूँ। आप लोग एकजुट होकर के प्लान बनाइए, और प्लान बना करके हमको कभी भी बुलाइए, मीटिंग में भी, सभा में भी, आंदोलन में भी, हम हर जगह आने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया।